हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरिंद्र सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 4 क्लास 12। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमारा फर्स्ट सेशन था ना, तो वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत धारा के बारे में। अब आपको यहाँ पर बताते हैं आवेश। आवेश आखिर आपका होता क्या है, ठीक है ना फ्रेंड। तो क्या है आपका आवेश, सबसे पहले आवेश को समझते हैं, आखिर आपका आवेश होता क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो आवेश आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ, क्या है आवेश होता ना है जो किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरी पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे आवेश कहा जाता है। ठीक है ना। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण, ध्यान रखना आप लोग, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे आवेश कहा जाता है। तो हम इजीली समझ सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको एक बार फिर से इसको समझाते हैं। आवेश आखिर आपका होता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी पदार्थ पर बल आरोपित क्या कर सकता है, बल या फोर्स लगा सकता है, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, आवेश कहा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग मुझे लगता है आवेश को इजीली समझ गए होंगे। तो फिर क्या है, इसके टाइप पढ़ते हैं। तो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है आपका धन आवेश, क्या है इसका दोस्तों, धन आवेश। धनावेश टाइप है इसका, देखो जी आपका क्या है, फर्स्ट टाइप दिया गया है धनावेश। तो धनावेश होता क्या है, इसको समझते हैं। क्या है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर एक इसमें क्या होगी, एक कांच की छड़ होगी, एक रेशम का कपड़ा होगा, तो उसको क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को, तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाएगा, धनावेश कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें धनावेश में क्या होता क्या है, धनावेश, इसको फिर समझते हैं। आपकी एक कांच की छड़ होती है, रेशम का कपड़ा होता है, उनको आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है, आपकी जो कांच की छड़ होती है उस पर जो आवेश रहता है या जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, धनावेश। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसको धनावेश को इजीली समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। धनावेश क्या होता है, आपकी एक कांच की छड़ होती है, एक रेशम का कपड़ा होता है, उनको आपस में रगड़ा जाता है, तो जो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाएगा, धन आवेश। ठीक है ना दोस्तों। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। फिर क्या है आपका ऋणावेश। तो आपका ऋणावेश क्या होता है, इसको आपको समझाते हैं। इसको एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खल से, उसमें क्या था धनावेश, उसमें कांच की छड़ थी, इसमें एक क्या है आपकी एवोनाइट की छड़। देखो एवोनाइट एक धातु है, तो एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाएगा, ऋणावेश। तो ठीक है ना दोस्तों। ऋणावेश क्या होता है, एक आपकी एवोनाइट की छड़ होती है, जिसको क्या करना पड़ता है, ऊनी कपड़े पर या बिल्ली की या खाल पर क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तो जिससे आपका एक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना दोस्तों। आवेश उत्पन्न होता है किसमें, एवोनाइट की छड़ में। एवोनाइट की छड़ में आवेश उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ऋण आवेश। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आपके जो आवेश होते हैं, आवेश सजातीय आवेश होते हैं तो कुछ विजातीय आवेश होते हैं। सजातीय आवेश क्या होते हैं, आप लोग उनको समझो। जो आपके सजातीय आवेश होते हैं वो एक समान होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। देखो जी है, ये आपके कैसे हैं, सजातीय आवेश, तो प्लस प्लस हैं और माइनस माइनस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और फिर दूसरा नंबर का क्या है, अभी हमने पढ़ा सजातीय, फिर पढ़ेंगे क्या, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश क्या होते हैं आपकी, ये अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। देखो जी प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव करते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है इनका, क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, विजातीय आवेश। ठीक है ना दोस्तों। तो इस सभी पूरे मैटर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपका आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य पदार्थ पर क्या करता है, बल लगाने का, बल आरोपित कर सकता है। मतलब एक आपका पदार्थ होता है, वो दूसरे पदार्थ पर क्या कर सकता है, बल आरोपित कर सकता है, उसको क्या कहा जाएगा,
आवेश कहा जाएगा। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है ना दोस्तों। तो धनावेश आपका क्या होता है, इसमें कांच की छड़ होती है धनावेश में, और क्या होता है, रेशम का कपड़ा होता है, आपस में इनको रगड़ा जाता है, तो आपका जो धनावेश उत्पन्न, जो आवेश उत्पन्न होता है किस पर, कांच की छड़ पर, उसको क्या कहा जाएगा, धनावेश। और जो ऋणावेश में क्या होता है, इसमें एक एबोनाइट की छड़ होती है और ऊनी कपड़ा होता है या बिल्ली की खाल पर, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्ली की खाल पर या ऊनी कपड़े पर एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो उसमें जो भी आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, ऋणावेश, ठीक है ना दोस्तों। जी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं किस पर, सजातीय और विजातीय। हमने सजातीय बताया था, क्या होता है, सजातीय में आवेश समान समान होते हैं, जैसे धन धन और ऋण ऋण, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षक, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है आपका विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश आपका क्या होता है, ये आपके अलग अलग होते हैं, जैसे प्लस माइनस, माइनस और प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए आपका इतना ही, कल मिलेंगे, इसके और आगे का टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।